Today we will discuss the next topic in dental and cosmetic preparations, that is hair dressing. हेयर ड्रेसिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग ड्राई हेयर्स पे इसको अप्लाई करते हैं, जिससे जो हमारे अप्लाई क्यों करेंगे, इसमें हमारे जो प्रोवाइड करेगा ये एक्स्ट्रा ग्रोस हमारे हेयर्स को। हमारे हेयर्स को जो मेंटेन करने के लिए हेयर को इनका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ऑफ हेयर ड्रेसिंग इज अप्लाई a thin film of the oil in order to give the looking beautiful। कि हम लोग जो हेयर ड्रेसिंग है इसको अप्लाई क्यों करेंगे कि हमारे जो हेयर्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और वो ज़्यादा लुकिंग ब्यूटीफुल लगे। अब उसकी क्वालिटीज़ क्या है? एक तो फर्स्ट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए हमारा हेयर ड्रेसिंग। सेकंड, उनमें जो ग्रूमिंग एक्शन है वो गुड होना चाहिए। थर्ड, हमारा एंटी डैंड्रफ एक्शन भी होना चाहिए इसमें। फोर्थ है गुड वेटिंग एक्शन। एंड नेक्स्ट है जो हमारी हेयर ड्रेसिंग है इसमें जो हेयर कंडीशनिंग की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, जिससे जो हमारे हेयर्स है वो सॉफ्ट हो जाए। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो प्रेपरेशंस विच आर यूज्ड बाय द मैन एंड वुमेन्स, नंबर ऑफ प्रेपरेशंस हैं जो मैन और वुमेन्स यूज करते हैं हेयर ड्रेसिंग में, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? जो मेन नंबर ऑफ प्रेपरेशन है हमारे पास, जैसे फर्स्ट है हमारा हेयर कंडीशनर, सेकंड है हमारा हेयर टॉनिक, थर्ड है हमारा ब्रिलियंटाइन्स एंड नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है हेयर स्ट्रेटनिंग प्रेपरेशंस। फर्स्ट है हमारा हेयर कंडीशनर। फर्स्ट हमारा जो है हेयर कंडीशनर्स। हेयर कंडीशनर्स में क्या है कि ये क्या हेल्प क्या करता है? हेयर कंडीशनर हमने पहले कंडीशनिंग एजेंट्स में भी डिस्कस किया था कि ये हमारा जो हेयर कंडीशनिंग एजेंट है या हेयर कंडीशनर है, ये क्या करेगा? टू रिड्यूस द फ्लफीनेस एंड स्मूथनिंग ऑफ द हेयर्स। हमारे जो हेयर्स हैं उसमें जो फ्लफीनेस है उसको रिड्यूस करके हेयर्स को स्मूथ बनाएगा, उनको टेक्सचर देगा, शाइनी बनाएगा जो हमारे हेयर्स हैं उनको। एंड दे आर यूज टू मेक द हेयर ग्लोसी एंड सॉफ्ट टेक्सचर। कि हेयर का ग्लोसी जो है जो हेयर ग्लोसी हो जाएंगे और सॉफ्ट टेक्सचर हो जाएगा हमारे हेयर्स का, अगर हम लोग जो है हेयर कंडीशनर्स जब यूज करते हैं। दोज हेयर्स विच आर कम विच डैमेज, जो हमारे हेयर्स जैसे हम लोग डाइज लगाते हैं या ओवर शैम्पू कर लेते हैं, ब्लीचिंग करते हैं अपने हेयर्स को, वो हमारे हेयर्स क्या डैमेज हो जाते हैं। उनको फिर से जो है उनको टेक्सचर उनका गुड करने के लिए, उनको जो है सॉफ्ट बनाने के हम लोग क्या यूज करते हैं? हेयर कंडीशनर्स। सेकंड है हमारा हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक क्या हमारे पास है जी, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं हेयर्स में फॉर क्योरिंग बैडनेस, गिविंग रिलीफ टू ऑयली और ड्राई स्किन। हम लोग ड्राई और ऑयली स्किन से रिलीफ करने के लिए, रिलीफ पाने के लिए हम लोग हेयर टॉनिक का यूज करते हैं। ये क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट और केयर डैंड्रफ, हमारे जो स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ को प्रिवेंट करेगा। एंड इट शुड बी रब्ड। हम लोग जो हेयर टॉनिक यूज कब करेंगे? हम लोग नाइट में इसको रब करेंगे अपने स्कैल्प के ऊपर, पूरी कंप्लीट जो होल नाइट है इसको, होल नाइट है इसको हमारे स्कैल्प पे रहेगा ये। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम जो अपने हेयर्स हैं उसको वॉश कर लेंगे शैम्पू से, जिससे ये हमारा जो हेयर टॉनिक है वो शैम्पू से हमारे जो स्कैल्प में से हेयर्स में से रिमूव हो जाएगा। और इससे हमारे जो डैंड्रफ है वो भी हमारा ट्रीट हो जाएगा। अगर हमारे हेयर जो ऑयली और ड्राई स्किन है हमारे स्कैल्प की, वो भी ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्रिलियंटाइन्स।
करते ही मेनली कौन यूज करेगा, मैन। यूज्ड मैन टू इम्पार्ट द लेक्सचर ऑफ द हेयर, अपने हेयर्स को लेक्सचर प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए जो मैन्स है इसको यूज करते हैं। एंड आल्सो फॉर कीपिंग द हेयर प्लेस, और जो हेयर्स को अपनी जगह प्लेस करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये हमारे पास दो फॉर्म में आते हैं, लिक्विड और स्प्रे। लिक्विड्स आर स्प्रे ऑन द हेयर्स एंड सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। जो लिक्विड है वो तो हम लोग यूज करते हैं स्प्रे फॉर्म में, अपनी हेयर्स के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं, जिससे जो हमारे हेयर्स है वो वहीं पर प्लेस हो जाते हैं कि हमने कौन सा हेयर स्टाइल चूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेयर्स के ऊपर प्लेस कर देंगे और स्प्रे कर देंगे, जिससे जो हमारे हेयर्स है वहीं पर प्लेस हो जाएंगे। अब हमारे पास ये दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स, लिक्विड एंड सॉलिड। जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या है, हम लोग कंसिस्ट करते हैं जो मिनरल ऑयल्स होंगे उसमें, एंड हमारे पास जो है डिओड्राइज्ड जो कैरोसिन ऑयल्स हैं वो इसमें हम लोग प्रेपरेशंस में इंक्लूड करते हैं। इनको हम लोग स्प्रे करते हैं हेयर्स के ऊपर। सॉलिड में क्या है, ये सॉलिड्स आर थिकन बाय एडिंग डिफरेंट वैक्सेस, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के वैक्सेस यूज करते हैं, जैसे बीज वैक्स है, पैराफिन जो हमारी वैक्स है, इनको हम लोग यूज करते हैं इसकी प्रेपरेशन के लिए। जैसे जो बॉयज हैं उनको ज़्यादा बेटर से पता होता है कि सॉलिड के एक वैक्स है जिनको हम लोग हेयर्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे जो हमारे हेयर्स हैं वो जो भी हम लोग हेयर स्टाइल देते हैं उसी हेयर स्टाइल्स में रहते हैं। और लिक्विड क्या है, लिक्विड एक स्प्रे है जिनको हम लोग हेयर के ऊपर स्प्रे कर देंगे और हमारे जो हेयर्स है वो सेट हो जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो फोर्थ पॉइंट है, हेयर स्ट्रेटनर। हेयर स्ट्रेटनिंग एजेंट। हेयर स्ट्रेटनिंग एजेंट्स आजकल आप लोगों को पता है कि आजकल ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है हेयर्स को स्ट्रेट कराने का, जिनके कर्ली हेयर्स हैं या जिनके हेयर्स हैं जो वो प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं है, वो आजकल हर वुमेन्स और लेडीज मैन वो क्या कराते हैं, हेयर्स को स्ट्रेट करवाते हैं। और हेयर्स को स्ट्रेट करवाने के लिए हमारे जो केमिकल्स यूज होते हैं, हमारी जो प्रेपरेशंस यूज होती हैं वो सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग एजेंट्स में। अब उसमें हम लोग जो है केमिकल्स यूज करते हैं, जो जेल यूज करते हैं, शैम्पूज भी यूज करते हैं हेयर को स्ट्रेटनिंग बनाने के लिए। तो उसमें हमारे पास जो शैम्पूज यूज होंगे वो इसमें इंक्लूडेड है। जो हम लोग गार्नियर की जो प्रेपरेशन यूज करते हैं, जहाँ उसके बाद हम लोग शैम्पूज यूज करते हैं, मैट्रिक्स का शैम्पू है वो हम लोग शैम्पू यूज करते हैं। वो मैट्रिक्स का जो शैम्पू वो हम लोग क्यों यूज करेंगे, उससे हमारे जो हेयर्स हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेटनिंग है वो मेंटेन रहती है। इसलिए जो हेयर स्ट्रेट करने के बाद जो हमें जो पर्सन्स को बोला जाता है पार्लर वालों से कि आप मैट्रिक्स का शैम्पू यूज करो, क्योंकि उनमें ये एजेंट्स इन एजेंट्स का यूज होता है उन शैम्पूज में, जिनसे जो उनके हेयर्स हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। जैसे हमारे पास है जो हेयर स्ट्रेटनिंग में एग्जांपल है, फॉर्मूला, जैसे गम ट्रैक अगेन तो हम लोग यूज करते हैं, उसमें अल्कोहल, ग्लिसरीन, सोडियम बेंजोनेट, वाटर एंड परफ्यूम्स यूज करते हैं कि हम लोग जो हेयर्स हैं उनको स्ट्रेट रख सके। नेक्स्ट हमारे पास इसमें टॉपिक आ जाता है हेयर डाइज। हेयर डाइज क्या हम लोग क्यों यूज करते हैं, हर एक नॉर्मल सभी घरों में हेयर डाइज का यूज होता है, क्योंकि आजकल जो है अगर हम लोग चिल्ड्रंस, अडल्ट, यंग्स को देखें, ओल्ड एज के पर्सन्स को देखें तो सबके जो है वाइट हेयर्स होंगे, क्योंकि कुछ विटामिन्स की जो है डेफिशिएंसी के कारण
जो हेयर्स है वो जल्दी वाइट हो जाते हैं, या स्ट्रेस के कारण जो हेयर्स है वो वाइट हो जाते हैं। इसलिए उनको डाई करने के लिए, उनको कलर देने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं केमिकल्स, उनको हम लोग बोल देते हैं हेयर डाइज। अब हेयर डाइज क्या यूज टू चेंज द नेचुरल कलर ऑफ द हेयर, कि हम लोग हेयर डाइज क्यों यूज करते हैं, जो हमारा नेचुरल कलर है हेयर्स का उसको चेंज करने के लिए, जैसे ग्रे, वाइट हेयर्स, या फिर हम लोग ब्राउन हेयर्स करवा लेते हैं, जो उनका नेचुरल कलर है हेयर्स का उससे चेंज कर लेते हैं। उनको चेंज करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं हेयर डाइज। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है हेयर डाइज की। फर्स्ट है जैसे वेजिटेबल डाई, मेटालिक डाई, वेजिटेबल डाई में हमारे पास आ जाता है, जैसे एग्जांपल है हीना। जो हीना की डाइज आती है, जो हीना की जो मेहंदी आती है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं, हेयर्स को ब्राउन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मेटालिक डाई, मेटालिक डाई में हमारे पास एग्जांपल है कॉपर क्लोराइड, जिसमें कॉपर क्लोराइड ऐड हो। थर्ड है हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाई, सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाई। ये भी हमारे जो सिंथेटिक डाइज होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं हेयर्स को कलर देने के लिए। इसके बाद हमारे पास है हेयर डाइज की क्वालिटीज। कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे हेयर डाइज में। फर्स्ट वन है कि जो हमारे हेयर डाइज है उसका कोई भी हमारे स्कैल्प पे या हमारे फेस पे उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इजीली रिमूव हो जाए हमारी जो है हेयर में से, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए। उसमें जो हमारे जो हेयर्स हैं उसके टेक्सचर को मेंटेन रखना चाहिए। ये ना हो कि हम लोग जब डाइज यूज करते हैं हमारे जो हेयर्स हैं उस वो डैमेज हो जाए, जो उनका जो टेक्सचर है वो डैमेज हो जाए। हेयर्स को सॉफ्ट रखें। जो हमारे हेयर डाइज है उसको हम लोग जब यूज करेंगे तो वो प्रॉपरली हमारे जो है वो सोल्यूबल होनी चाहिए, प्रॉपरली वो वाटर में सोल्यूबल होगी तो ही हमारी जो हेयर डाइज है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेयर रिमूवर। हेयर रिमूवर्स का हम लोग यूज करते हैं, मेनली वुमेन्स यूज करते हैं हेयर रिमूवर्स का, क्योंकि जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में वो हमारे क्या है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग हेयर्स जो रिमूवर्स है उनका यूज करते हैं। जो अनवांटेड हेयर्स है उनको रिमूव करने के लिए जिन प्रेपरेशंस का यूज किया जाता है, जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है वो है हमारे हेयर रिमूवर्स। हेयर रिमूवर्स हमारे पास 3 टाइप के मेथड्स हैं, इसको 3 मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट है एपिलेशन, फर्स्ट हमारे पास जो है एपिलेशन। एपिलेशन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वैक्स। जो एपिलेशन मेथड है उसमें हम लोग नॉर्मली वैक्स का यूज करते हैं, जो पार्लर्स में मेनली वैक्स का यूज किया जाता है अनवांटेड जो हेयर्स है हमारी बॉडी में उनको रिमूव करने के लिए। ये जो हमारा मेथड है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मेथड है। इसको हम लोग जो है वैक्स से जो हेयर्स रिमूव करवाते हैं उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, समटाइम्स एलर्जी भी हो जाती है हमारी जो स्किन पे है उस पर। इसलिए जो एपिलेशन मेथड है वो ज़्यादा क्या है, इसमें वैक्सेस यूज़ की जाती है, बीज वैक्स, पैराफिन वैक्स हमारी है,
जिसको हम लोग यूज करते हैं हेयर्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप है हमारी डेपिलेशन। जो डेपिलेशन मेथड है इसमें हम लोग केमिकल जो है केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं हेयर्स को रिमूव करने के लिए। ये बाय केमिकल मेथड यूज होते हैं विदाउट इंजरी, इसमें कोई इंजरी के चांसेस नहीं होते। केमिकल मेथड यूज होते हैं जिससे हम लोग अनवांटेड जो हेयर्स है उनको रिमूव करवा सकते हैं। इसके क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, एक तो इनका केमिकली रिएक्शन नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी पे, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इकोनॉमिकल हो, इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। उसके बाद है हमारी जो ये डेपिलेशन मेथड है, जो हमारे प्रेपरेशंस हैं ये कोई भी हमारी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर कोई भी रिएक्शंस प्रोड्यूस ना करे, इसलिए ये इसकी क्वालिटीज होनी चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक ये स्टेबल रहे, कि इससे जो हेयर की ग्रोथ है वो जल्दी ना हो। थर्ड हमारा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये हमारे हिस्से में हम लोग जो है डीसी करंट से हेयर्स को रिमूव करते हैं। जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व्स द इंसर्टिंग ऑफ नीडल की हेल्प से हम लोग हेयर्स को रिमूव करते हैं। जो नीडल की हेल्प से हम लोग नीडल को हेयर फॉलिकल्स में, हेयर रूट्स में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारे हेयर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रूट से ही, जड़ से ही वो जो हेयर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें हम लोग डीसी करंट का यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होती है इस मेथड में, और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। मेनली जो हेयर रिमूवर में से हम लोग इसमें जो एपिलेशन मेथड है वो इंडिया में मेनली यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन। हमारा नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन। जो डैंड्रफ को हमारे स्कैल्प में से रिमूव करने के लिए हम जो प्रेपरेशंस का यूज करते हैं वो है हमारी एंटी डैंड्रफ प्रेपरेशंस। जो एंटी डैंड्रफ प्रेपरेशंस है ये मेनली किससे होती हैं, ये क्या है हमारी स्किन में जो है एंड जो डैंड्रफ है वो हमारी स्किन में क्या कॉज करता है, इरिटेशन, स्किन इरिटेशन कॉज करेगा, हमारे जो है हेयर्स है उनको डैमेज करेगा, ग्रो प्रॉपरली नहीं होने देता। इसके कॉजेस क्या क्या है, क्या कारण है, तीन हमारे पास रीजंस हैं, कॉज है। फर्स्ट है माइक्रोबियल अटैक, फंगस का अटैक होना, फंगल इन्फेक्शन। सेकंड है डिसफंक्शन ऑफ स्कैल्प एंड अदर ऑर्गन्स, कि हमारा जो है प्रॉपरली स्कैल्प है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, या हमारे बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहे, जिसके कारण हमारी जो है स्कैल्प है उसमें डैंड्रफ हो रहा है। थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, थर्ड में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और स्कैल्प की डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है। ये हमारा थर्ड मेथड है जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है जिनका। अब इसमें हमारे पास जो एंटी डैंड्रफ जो शैम्पूज है वो हम लोग यूज करते हैं स्कैल्प में से जो है डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की मेडिकेटेड शैम्पूज भी होंगे, डिफरेंट टाइप की प्रेपरेशंस हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। जैसे इसमें हमारे पास जो अपने केमिस्ट्री 1 में भी आपने लोगों ने डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा कि सेलेनियम है। सेलेनियम क्या है, हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग एज अ एंटी डैंड्रफ शैम्पू में यूज करते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में हम लोग जैसे नॉर्मल सेलेनियम यूज करते हैं, उसके डाइसल्फाइड्स, या हम लोग जो यूज करते हैं इनर्ट स्टेबलाइजर्स और सर्फेक्टेंट्स, इनका हम लोग यूज करेंगे एंटी डैंड्रफ जो प्रेपरेशंस है उनको प्रिपेयर करने में। जब डैंड्रफ होगा हमारे स्कैल्प के ऊपर तो ये प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ईचिंग करता है, ईचिंग कोज करेगा,
इरिटेशन कॉज करेगा, इसलिए जो है हम लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का यूज करते हैं। आपका ये चैप्टर जो है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशन ये कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोई न्यू चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।